अगर तुम्हें भी लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है और तुम एक छोटी सी जॉब से करोड़पति नहीं बन सकते, तो ये ख्याल आज ही दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल बन सकते हो, इट इज पॉसिबल। यकीन ना हो रहा हो तो वीडियो को एंड तक देख लो। अगर तुम्हें करोड़पति बनने की नॉलेज नहीं मिली तो कमेंट में गाली देके जाना। तो रेडी हो? सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनो, जो इस करोड़पति बनने वाले गेम को समझने में तुम्हारी हेल्प करेगी। एक बार एक व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। उसके पास जितने पैसे थे, ज्वेलरी थी, सारे चोरी हो जाते हैं। व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो जाता है। उसके पास व्यापार करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। वो अपने घर का सामान बेचकर अपना पेट भरता है और धीरे धीरे उसका घर भी खाली हो जाता है। तब उसकी बीवी उससे कहती है कि आप राजा के पास मदद के लिए जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब जो व्यापारी था वो समझदार बहुत था और उसे गाना गाना भी बहुत पसंद था। वो बड़े सुर के साथ गाना गाया करता था। वो राज दरबार में जाता है और राजा को इतने अच्छे अच्छे भजन और गीत सुनाता है कि राजा इम्प्रेस हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो व्यापारी बहुत समझदार था। उसने राजा को पहले ये बोला कि महाराज, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हुए हैं तो क्या आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे सकते हैं। राजा बोलता है, पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे सिर्फ गीत ही तो सुनाया है और इसका मैं तुम्हें 1 लाख सिक्के दूं? गाने सुनाने के कौन 1 लाख सोने के सिक्के लेता है भाई? पूरा दरबार उस व्यापारी पर हंसने लगा। वो व्यापारी बहुत नाखुश हुआ और कहा, महाराज, क्या आपके दरबार में कैलेंडर है? राजा ने कहा, क्यों नहीं, हमारे दरबार में कैलेंडर क्यों नहीं होगा। राजा फौरन मंत्री को बोलकर कैलेंडर उसके सामने मंगवाता है। वो व्यापारी कहता है कि महाराज, आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मत दीजिए। क्या आप मुझे सिर्फ 1 सोने का सिक्का दे सकते हैं? राजा बोलता है, सिर्फ 1? वो हंसने लगता है और मंत्रियों से कहता है कि इसे 1 सोने के सिक्के दे दो। लेकिन व्यापारी राजा को रोकता है और बोलता है, ऐसे नहीं महाराज, ये कैलेंडर आपके सामने है और आज महीने की पहली तारीख है। 1 महीने में कुल 30 दिन होते हैं। अब आप इतने बड़े राजा हैं, आप 1 सोने का सिक्का मुझे आज दे दो, मैं खुशी खुशी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन कल मैं फिर दोबारा आपके दरबार में आऊंगा और मैं 30 दिन तक रोज आपके दरबार में आता रहूंगा। मैं चाहता हूँ बस आप मुझे आज जितने सिक्के दे रहे हैं, कल उसका दोगुना करके दे दीजिए। मैं हर रोज आपके दरबार में आऊंगा, सिक्के लूंगा और चला जाऊंगा। और जिस दिन 30 दिन पूरे हो जाएंगे, मुझे लगेगा कि मेरा इनाम मुझे मिल गया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब राजा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता है। वो सोचता है कि 30 दिन ही तो हैं। 1 सिक्के आज ले जाएगा, कल 2, परसों 4, कितने ही सिक्के ले जाएगा। राजा मंत्री से बोलता है, तुम्हें इस व्यापारी को रोज सोने के सिक्के देने हैं। इसे 1 सिक्का आज दे दो, ये कल फिर आएगा और मुझसे बिना पूछे तुम इसे हर रोज 2 गुने करके सोने के सिक्के दे देना। वो व्यापारी हर रोज दरबार में आता और राजा से नहीं मिलता, मंत्री से सिक्के लेता और चला जाता। तो पहले दिन उसे 1 सिक्के मिलते हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8 और 25वें दिन कुछ ऐसा होता है कि मंत्री देखकर हैरान हो जाता है। वो भागते भागते राजा के पास जाता है और बहुत घबरा कर कहता है, महाराज, हमारे राजकोष में कुछ भी नहीं बचा, सब लुट गया, सब खत्म हो गया। राजा बोलता है, मंत्री, होश में आओ, अच्छे से बताओ कि हुआ क्या है, किसने चुराया सारा पैसा, किसने हमारे राजकोष को खाली कर दिया। वो मंत्री बोलता है, महाराज, याद है वो व्यापारी आपको, जो 25 दिन पहले हमारे दरबार में आया था, उसने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे सारे सिक्के वो लेकर जा चुका है। आज ही मैंने उसे 1,67,70,216 सिक्के दिए हैं। राजा बोलता है, पागल हो गए हो, किससे पूछकर तुमने इतने सिक्के उस व्यापारी को दिए? इतने थोड़ी देने थे, उसे तो मैंने सिर्फ 1 सिक्का देने को बोला था। मंत्री बोलता है, महाराज, आपको अपना वचन याद नहीं है? आपने बोला था मुझसे बिना पूछे उस व्यापारी को हर रोज डबल करके सोने के सिक्के दे देना। महामंत्री बोलता है, महाराज, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। पहले दिन 1 सिक्का दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16 और छठे दिन 32। 10वें दिन तक तो 512 सिक्के ही दिया था। राजा बोला, तो और सिक्के कहां गए? मंत्री बोलता है, महाराज, 15वें दिन तक तो फिर भी ठीक था, मैंने सिर्फ 16,384 सिक्के ही दिए थे। लेकिन 2 गुना करते करते मैंने उसे 20वें दिन 5,24,288 सिक्के दे दिए और 25वें दिन हमें 1,67,70,216 सिक्के देने पड़े। अब पूरा राजकोष खाली हो चुका है, उसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा और वो कल फिर हमारे दरबार में आने वाला है 3,35,54,432 सोने के सिक्के लेने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा महाराज कि हम इतने सिक्के उसे देंगे कहां से। राजा सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे रात भर नींद नहीं आती है। अगले दिन राज दरबार में जब वो व्यापारी आता है तो राजा सिंहासन छोड़ देता है और उस व्यापारी के कदमों में गिर जाता है और बोलता है कि मैंने आपको सबके सामने वचन दिया था कि हर रोज 30 दिन तक आपको सिक्के डबल करके दूंगा, लेकिन अफसोस हमारा पूरा राजकोष खाली हो चुका है। अब हमारे पास इस सिंहासन के अलावा कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, तो आप मेरा सिंहासन ग्रहण करें। दोस्तों, ये तो एक स्टोरी थी जिसकी मदद से मैं तुमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा रहा था। अब आइए जानते हैं कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करती है। मान लो एक लड़का राहुल
जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहता है, उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए किसी कंपनी के शेयर में लगा दिया, जिस पर उसे 18% का रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों, मैंने जो स्टोरी बताई थी उसमें हर रोज पैसा डबल हो रहा था, यानी कि उस व्यापारी को 100% का रिटर्न मिल रहा था। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में इतना रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि आपको 15 से 20% तक रिटर्न मिलता है। किसी किसी केस में आपको 25% मिल सकता है, लेकिन यह बहुत ही रेयर केस होता है। तो राहुल ने जो पैसे इन्वेस्ट किए उस पर उसे 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस हिसाब से उसके पैसे डबल कब होंगे? आइए जानते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके तुम ये जान सकते हो कि तुमको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे डबल कब होंगे। इस फॉर्मूला का नाम है द रूल ऑफ 22। रूल ऑफ 22 ये कहता है कि तुमको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, या यूं कहें कि जितना रिटर्न मिल रहा है, उससे 22 में डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा उतने ही सालों में तुम्हारा पैसा डबल होगा। तो यहाँ राहुल को अपने पैसों पर 18% का रिटर्न मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग राहुल के पैसे 4 सालों में डबल हो जाएंगे, यानी कि 4 साल में 2 लाख, 8 साल में 4 लाख, 12 साल में 8 लाख, 16 साल में 16 लाख और 20 साल में 32 लाख हो जाएंगे। अगर राहुल अपने पैसे को 20 सालों तक और होल्ड करके रखता है, यानी कि उस पैसे को नहीं निकालता है, तब राहुल को कंपाउंडिंग का असली चमत्कार दिखेगा। जब राहुल 20 साल और होल्ड करके रखेगा तो उसके पैसे 10 बार मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 40वें साल राहुल का पैसा बढ़कर हो जाएगा 10 करोड़ 24 लाख। फ्रेंड्स, असल में यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तुम पेड़ को जितना पानी दोगे उतना ही हरा भरा होगा। उसी तरह तुम कंपाउंडिंग को जितना टाइम दोगे, तुम्हारा पैसा उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तुमने देखा कि पहले के 20 सालों में सिर्फ 32 लाख बने, लेकिन आखिरी के 20 साल में वही पैसा 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। आई होप कि तुम कंपाउंडिंग के पावर को अच्छे से समझ चुके होगे। अब बात करते हैं कि अगर तुम जॉब करते हो और तुम महीने का बहुत ही छोटा अमाउंट सेव करते हो, तो तुम कैसे छोटे से अमाउंट पर कंपाउंडिंग का तड़का लगाकर लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ों कमा सकते हो। ऐसे समझने के लिए ये छोटी सी कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। 2 दोस्त थे, ऋतिक और अभिषेक। दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे। अभिषेक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वही ऋतिक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों 21 साल की एज में अपनी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और फिर उसी दिन अभिषेक कॉलेज के सभी बच्चों के सामने ऋतिक से शर्त लगाता है और कहता है कि आज से 25 सालों के बाद देखते हैं कि कौन ज्यादा अमीर होता है। ऋतिक इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक को 15,000 की जॉब लग जाती है, लेकिन अभिषेक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ सालों बाद उसका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो जाता है और वो काफी अच्छे पैसे कमाने लगता है। अभिषेक ज्यादा पैसा कमा रहा है, ये उसकी लाइफ से दिखने लगता है। वो अच्छी कार ले लेता है, एक घर खरीद लेता है और उसकी कंपनी में बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं जो ऋतिक के जितना ही पैसा अर्न कर रहे होते हैं। तो अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि खुद अभिषेक कितना कमाता होगा। इसी बीच सारे कॉलेज के फ्रेंड्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रह पाते। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 25 साल आगे जाते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो 25 साल के बाद जब ये सारे कॉलेज फ्रेंड मिलते हैं तो ये देखते हैं कि ऋतिक अब बहुत सक्सेसफुल हो गया है और अपने 40s में ही उसने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है। वही अभिषेक अपने खर्चों के लिए अपने बच्चों पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है और उसके पास कोई खास वेल्थ है ही नहीं। और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि जो इंसान मामूली सी जॉब कर रहा था, आज इसके पास करोड़ों रुपए कहां से आ गए। आइए इसका रीजन जानते हैं। जब कॉलेज के सारे फ्रेंड्स 25 साल बाद मिल रहे होते हैं तो ऋतिक के पास 4 करोड़ रुपए थे और अभिषेक के पास 0। तो सारे फ्रेंड्स ऋतिक से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऋतिक कहता है नहीं। तो फिर अभिषेक पूछता है क्या तुम्हें ये पैसे विरासत में मिले हैं? ऋतिक बोलता है नहीं। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया था? ऋतिक कहता है नहीं। अभिषेक और कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि इसके पास इतने पैसे आए कहां से। तब ऋतिक कहता है कि मैंने SIP किया था। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें तुम हर मंथ डिसिप्लिन के साथ किसी फंड में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और तुम्हारा वो अमाउंट धीरे धीरे कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होता है और समय के साथ ये इतना बड़ा रिटर्न देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभिषेक ऋतिक से पूछता है कि क्या तुमने इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ SIP से जमा किया है? तो ऋतिक इसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यही तो SIP का पावर है कि तुम एक छोटे से अमाउंट से भी करोड़ों कमा सकते हैं। अगर SIP पर कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूं कि कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कैसे एक छोटे से अमाउंट से करोड़पति बना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद,